1 जनवरी 2025 से 56% होने जा रहा है महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज। पता चल गया। जाने इस फॉर्मूले से कितनी बढ़ सकती है बेसिक सैलरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिलने के बाद 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और वेतन भोगियों को फायदा होगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भोगियों का पेंशन बढ़ेगा। अब सवाल यह है कि आखिर सैलरी में कितने रुपए का इजाफा होगा। इस खबर में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है जिससे आप ये जान पाएंगे कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी और पेंशन कितना बढ़ेगा। क्या है फॉर्मूला? अनुमान के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को बढ़ाने के लिए एकरोएड फार्मूला का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फॉर्मूले के नाम डॉ वालेस एकरोएड पर रखा गया है, जिन्होंने इसे खोजा था। इस फॉर्मूले में भोजन, कपड़े और मकान जैसी कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों पर फोकस किया गया था। 1957 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने एक कर्मचारी, उनके पति पत्नी और 2 बच्चों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए यह फॉर्मूला अपनाया गया था। 7वें वेतन आयोग में भी लगा था एकरोएड फॉर्मूला। एक्सपर्ट के मुताबिक 7वें वेतन आयोग में एकरोएड फॉर्मूला और 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए हो गई थी। फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के कैलकुलेशन को करने के लिए किया जाता है। एकरोएड फॉर्मूला और फिटमेंट फैक्टर से 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी? विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 8वें वेतन आयोग में 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर अपना सकती है। अगर एकरोएड फॉर्मूला और सबसे अधिक 2.86 फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक कैलकुलेट करें तो मिनिमम बेसिक सैलरी 51,480 रुपए तक बढ़ सकती है। वहीं न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपए तक हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में इजाफा कर सकती है। ये इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल DA 53% पर है, लेकिन जनवरी 2025 से इसके 56% होने की पूरी उम्मीद है। बस एक नंबर का और इंतजार है। जैसे ही वो नंबर अपडेट होगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि महंगाई भत्ते कितना मिलेगा। जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक के एक पाए आंकड़ों आ चुके हैं और बस अब दिसंबर के नंबर का इंतजार है। महंगाई भत्ते की गणना एक्पिन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। जून 2024 में सरकार ने DA को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया था। अब एक्पिन के नए आंकड़ों के हिसाब से जनवरी 2025 में DA में 3% की और बढ़ोतरी संभावित है। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2025 से DA बढ़कर 56% हो सकता है। महंगाई दर और मुद्रास्फीति के चलते सरकार को हर 6 महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता रिवाइज करना होता है। अगला संशोधन 1 जनवरी 2025 से लागू होना है, जिसे सरकार मार्च 2025 तक मंजूरी दे सकती है। DA हाइक से जुड़ी जरूरी बातें। DA की गणना 6 महीने में एक बार होती है और यह सरकार के महंगाई दर के डेटा पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग के तहत DA में संशोधन किया जाता है। जनवरी 2025 से DA 56% होने की संभावना है। बढ़ा हुआ DA कर्मचारियों और पेंशनर्स की कुल सैलरी और पेंशन में सीधे इजाफा करेगा। अगर सरकार जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 56% तक बढ़ाने का फैसला करती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। वेतन वृद्धि का सीधा असर उनकी मासिक आय पर पड़ेगा और खर्चों को संभालना आसान होगा। साथ ही भारत में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना में साल 2004 के बाद एक बड़ा बदलाव आया, जब नेशनल पेंशन सिस्टम को लागू किया गया। NPS के तहत रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभ अलग तरह से तय होते हैं।
हाल ही में बीएसएफ के एक जवान लिंगराजा बनाकर के रिटायरमेंट से जुड़ा एक आधिकारिक दस्तावेज सामने आया है, जिससे यह समझा जा सकता है कि लगभग 20 साल की सेवा के बाद एक जवान को कितनी पेंशन और अन्य लाभ मिलते हैं। बीएसएफ जवान की सेवा अवधि और सैलरी। दस्तावेज के अनुसार लिंगराजा बनाकर ने 25 सितंबर 2004 को बीएसएफ ज्वाइन किया था और 31 जनवरी 2025 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने 20 साल 4 महीने और 6 दिन की सेवा पूरी की है। रिटायरमेंट के समय उनकी बेसिक सैलरी 41,600, उम्र 42 साल 4 महीने 28 दिन। एनपीएस के तहत कितनी मिलेगी पेंशन? एनपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन मार्केट लिंक्ड होती है और ये कर्मचारी के द्वारा योगदान, सरकारी हिस्सेदारी और एन्युटी स्कीम पर निर्भर करती है। इस केस में दस्तावेज के अनुसार अनुमानित मासिक पेंशन 13,100, यानी बीएसएफ के इस जवान को हर महीने 13,100 रुपए की पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट पर मिलने वाले अन्य फायदे। रिटायरमेंट के समय बीएसएफ जवान को निम्नलिखित वित्तीय लाभ मिलेंगे। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, कुल ग्रेच्युटी 6,52,392। लीव एनकैशमेंट 240 दिनों के अर्जित अवकाश के लिए 5,09,184। 60 दिनों के आधे वेतन वाले अवकाश एचपीएल के लिए 6,648। कुल राशि 5,72,832। अन्य भत्ते और लाभ। जीगेस 12,000 अनुमानित। जीजेएसपीके 23,000 अनुमानित। फा सीबीएफ से 10,000। रिटायरमेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,280 प्लस किराया। स्मृति चिन्ह मोमेंटो 2,000। सीपीएफ का 20% हिस्सा 5,46,000। कुल रिटायरमेंट लाभ कितने मिलेंगे? बीएसएफ जवान लिंगराजा बनाकर को कुल 17.71 लाख रुपए की राशि और हर महीने 13,100 रुपए की पेंशन मिलेगी। क्या एनपीएस के तहत पेंशन पर्याप्त है? एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन पुरानी पेंशन योजना के मुकाबले काफी कम होती है, क्योंकि ओपीएस में फिक्स पेंशन होती थी, जबकि एनपीएस पूरी तरह से मार्केट आधारित होता है। अगर हम इस केस को देखें तो 20 साल से अधिक सेवा के बावजूद 13,100 की मासिक पेंशन काफी कम मानी जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगी? खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। साल 2026 में जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होगा, तब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आएंगी। लेकिन इस खबर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना बड़ा फर्क आएगा। इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा फिटमेंट फैक्टर का। फिटमेंट फैक्टर पर जोरदार बहस हो रही है, जो सैलरी और पेंशन में संशोधन का मुख्य आधार होता है। महंगाई को देखते हुए फिटमेंट में बदलाव बेहद जरूरी है। सैलरी रिवीजन का पता 8वें वेतन आयोग के वक्त ही चलेगा, लेकिन 8वें वेतन आयोग में होने वाला इजाफा 6ठे वेतन आयोग से भी बड़ा हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक है जिसके जरिए सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 17,990 रुपए हो गया था। अब 8वें वेतन में फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा ये देखना होगा। वेतन आयोग के चेयरमैन 2026 तक अपनी सिफारिशें पेश करेंगे। उसमें ही इस बात का पता चल सकेगा